क्या कभी आपने खुद से यह सवाल किया है कि पैसे कमाना और अमीर बनना क्या एक ही बात है? क्या आपने कभी गौर किया है कि क्यों कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी अपने सपनों को छू नहीं पाते, जबकि कुछ लोग कम वक्त में बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं? आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच को बदल दिया। एक किताब जो न सिर्फ पैसे की ताकत को समझाती है बल्कि ये भी सिखाती है कि हमें पैसों के साथ कैसा रिश्ता बनाना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की, रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई एक ऐसी किताब जिसने मेरी जिंदगी को भी बदल कर रख दिया और शायद आपकी भी बदल दे। जरा सोचिए, एक बच्चा है जिसके जीवन में दो पिता हैं, एक असली पिता जिसे वो पुअर डैड कहता है और दूसरा उसके दोस्त का पिता जिसे वह रिच डैड कहता है। दोनों ही उस बच्चे से प्यार करते हैं, उसकी भलाई चाहते हैं, लेकिन जब बात आती है पैसे की समझ की, अमीरी और गरीबी के फर्क की, तो उनके रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। पुअर डैड कहते हैं पढ़ो, अच्छे ग्रेड लाओ, नौकरी करो और जिंदगी भर सुरक्षित रहो। रिच डैड कहते हैं पढ़ो लेकिन अपने लिए सोचो, नौकरी मत ढूंढो, एक ऐसा सिस्टम बनाओ जहां लोग तुम्हारे लिए काम करें। यह सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है, यह सोच की कहानी है, नजरिए की कहानी है। यह उन आवाजों की कहानी है जो हमें बचपन से सिखाई जाती हैं कि सुरक्षित रहो, रिस्क मत लो, सेविंग्स करो, लेकिन कभी कोई यह नहीं बताता कि पैसे को हमारे लिए काम पर कैसे लगाया जाए। रिच डैड पुअर डैड हमें उन सवालों के जवाब देती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज करते आए हैं। क्या स्कूल हमें फाइनेंशियल एजुकेशन देता है? क्या हम जो मेहनत कर रहे हैं वह सच में हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दिला रही है? और क्या हमारी गरीबी हमारी किस्मत है या हमारी सोच? इस किताब को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई हमें आईना दिखा रहा हो, एक ऐसा आईना जो सच्चाई से भरा है लेकिन उतना ही चुभता भी है। और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है, ये आपकी कंफर्ट जोन को तोड़ती है और आपको सोचने पर मजबूर करती है कि क्या मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूं? किताब में 6 बड़े लेसन हैं, लेकिन आज हम सिर्फ लेसन नहीं बताएंगे, हम आपको उन पलों से जोड़ेंगे जो किताब के पन्नों से निकलकर सीधे दिल में उतरते हैं। वो बातें जो आपके रोजमर्रा के फैसलों से जुड़ी हैं, वो बातें जो बताती हैं कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है और क्यों लोग जिंदगी भर घर को एसेट मानते हुए कर्ज में डूबे रहते हैं। यह वीडियो एक साधारण बुक समरी नहीं है, यह एक आंखें खोल देने वाला अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो आपको आज की सोच से टुमारो की वेल्थ क्रिएटिंग माइंडसेट की ओर ले जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप इसे सुने, लेकिन सिर्फ कानों से नहीं, दिल और दिमाग दोनों से, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो में कही गई एक बात, एक वाक्य, एक सोच आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे। चैप्टर 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। कहानी शुरू होती है हवाई में रहने वाले एक 9 साल के लड़के से, एक ऐसा लड़का जो अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ अमीर बनने का सपना देखता है। दोनों बच्चों के मन में बस एक ही ख्वाहिश है, हम भी अमीर बनेंगे, लेकिन कैसे? ना उनके पास पैसा है, ना कोई बड़ा घर और ना ही वो स्कूल उन्हें पैसे की दुनिया के बारे में कुछ सिखा रहा है। उनके सवालों का कोई जवाब नहीं देता, बस यही कहा जाता है स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड लाओ, फिर एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन क्या इतना करना ही काफी है? इस सवाल का जवाब तब मिलना शुरू होता है जब रॉबर्ट अपने दोस्त के पिता से मिलने जाते हैं, उस व्यक्ति से जिसे वह धीरे धीरे रिच डैड कहना शुरू करते हैं। वो व्यक्ति ना तो कोई प्रोफेसर है, ना ही MBA, लेकिन उसके पास ऐसा ज्ञान है जो कॉलेज की किताबों में नहीं मिलता। वो उन्हें एक बात सिखाता है जो पहली बार में बहुत ही उलझी हुई और थोड़ी सी असहज लगती है। डोंट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। सोचिए जरा, एक 9 साल का बच्चा है जो झाड़ू लगा रहा है, घड़ी की सुइयों को ताक रहा है, इंतजार कर रहा है, लेकिन बदले में पैसे नहीं मिल रहे। गुस्सा आता है, निराशा होती है, वो सोचता है मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब वह शिकायत करता है तो जवाब मिलता है वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। यहीं से असली सीख की शुरुआत होती है। जब इंसान डर और लालच के जाल में फंस जाता है तब वह सिर्फ सर्वाइवल मोड में जीता है। सैलरी मिलने की उम्मीद, नौकरी की सुरक्षा, ये सब एक सोने की जंजीर की तरह होते हैं, बाहर से चमकते हैं लेकिन भीतर से बांध लेते हैं। रॉबर्ट को बताया जाता है कि ज्यादातर लोग जिंदगी भर एक इनविजिबल ट्रैप में फंसे रहते हैं। जैसे ही उन्हें सैलरी मिलती है, खर्चा शुरू हो जाता है, रेंट, बिल्स, ग्रोसरीज, और फिर महीने के आखिर में कुछ भी नहीं बचता। अगला महीना फिर वही कहानी,
और यहीं से शुरू होता है रैट रेस, एक ऐसा चक्र जिसमें लोग दौड़ते तो हैं लेकिन कहीं पहुंचते नहीं। लेकिन अमीर लोग इस चक्र को समझते हैं। वे जानते हैं कि पैसा एक इल्यूजन है। अगर आप सिर्फ उसके पीछे भागते रहोगे तो वो हमेशा आपसे एक कदम आगे रहेगा। इसलिए वे पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते। वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करे। उनकी सोच होती है ओनरशिप की, कंट्रोल की और फ्रीडम की। ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, ये उस माइंडसेट की कहानी है जो हमें पैसों के बारे में सिखाई जाती है। अगर हमें बचपन से सिखाया गया होता कि पैसा एक टूल है, एक गुलाम है, न कि मालिक, तो शायद हम सबकी जिंदगी कुछ और होती। रॉबर्ट अपने बचपन की उस घटना को आज भी याद रखते हैं, जब उन्होंने गुस्से में आकर सोच लिया था कि मैं कभी गरीब नहीं रहूंगा। ये उस छोटे से अनुभव ने उनके अंदर की आग जगा दी। उन्होंने महसूस किया कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ सैलरी से नहीं आती, बल्कि सीखने, समझने और रिस्क लेने से आती है। यह बात जितनी सरल लगती है उतनी ही कठिन भी है, क्योंकि डर हमेशा कहता है क्या होगा अगर तुम असफल हो गए, और लालच हमेशा फुसलाता है थोड़ा और कमा लो फिर सोचेंगे। लेकिन अमीर वही होते हैं जो इन दोनों भावनाओं को पहचानते हैं, उन्हें फेस करते हैं और फिर खुद को उनसे ऊपर उठाकर नई सोच, नई समझ और नए रास्ते पर ले जाते हैं। तो अगर आप आज भी सिर्फ महीने की सैलरी का इंतजार करते हैं, अगर आप काम पर जाते समय सोचते हैं चैप्टर 2 फाइनेंशियल साक्षरता क्यों जरूरी है। कई बार जिंदगी में मेहनत करने के बाद भी जब नतीजे नहीं मिलते तो इंसान खुद पर शक करने लगता है। क्या मैं कम मेहनत कर रहा हूँ? क्या मेरी काबिलियत कम है? या फिर मेरी किस्मत खराब है? लेकिन बहुत बार कारण कुछ और होता है, हमारी समझ अधूरी होती है। और जब बात पैसे की हो तो यह अधूरी समझ एक ऐसे जाल की तरह होती है जिसमें हम फंसते चले जाते हैं, बिना ये जाने कि रास्ता कहाँ है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने जीवन में जब देखा कि उनके दो पिता, एक अमीर और एक गरीब, दोनों ही दिन रात काम करते हैं, दोनों शिक्षित हैं, लेकिन एक हमेशा आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है और दूसरा तेजी से अमीर बनता जा रहा है, तो एक बड़ा सवाल सामने आया। क्यों? जवाब सीधा था, पैसे की समझ, फाइनेंशियल नॉलेज, not just earning it, but managing it, growing it, and most importantly, protecting it. ज्यादातर लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उसे कैसे संभालें। जैसे कोई बिना रेसिपी के कुकिंग कर रहा हो, इंग्रेडिएंट्स तो हैं, लेकिन डिश अधूरी रह जाती है। हम कमाते हैं, खर्च करते हैं, टैक्स भरते हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत बचा लेते हैं और सोचते हैं कि यही जिंदगी है। लेकिन असल में यह सिर्फ एक साइकिल है, एक ऐसा चक्र जो खत्म नहीं होता, सिर्फ दोहराया जाता है। रॉबर्ट ने जो सबसे बड़ा अंतर देखा वो यह था कि उनके रिच डैड ने हमेशा एसेट और लायबिलिटी में फर्क करना सिखाया। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका घर जो ईएमआई पर लिया गया है वह उनका सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर कोई चीज आपकी जेब से पैसा निकालती है तो वह एसेट नहीं, लायबिलिटी है। और अगर कोई चीज आपके लिए बिना मेहनत के पैसा कमाती है, वही असली एसेट है। यही वो बारीकी है जो स्कूल नहीं सिखाता। स्कूल हमें पढ़ाता है कि कैसे एक अच्छा कर्मचारी बना जाए, डॉक्टर, इंजीनियर या वकील, लेकिन कोई हमें नहीं सिखाता कि पैसा कैसे काम करता है। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, बैलेंस शीट का मतलब क्या है, कैश फ्लो क्या होता है। ये सब बातें कहीं खो जाती हैं सिलेबस के बाहर और फिर जिंदगी में महंगे सबक बनकर सामने आती हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि पैसे को समझना एक भाषा सीखने जैसा है। अगर आपको फ्रेंच सीखनी है तो आपको उसके शब्द, व्याकरण और उच्चारण समझने होंगे। वैसे ही अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो पैसे की भाषा, उसकी वोकैबुलरी और उसका स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। पोर डैड हमेशा कहते थे, मुझे इसके लिए पैसे नहीं दे सकते। रिच डैड कहते थे, मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूँ। ये फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं है, ये सोच का है। एक सोच दरवाजे बंद कर देती है और दूसरी सोच नए रास्ते खोल देती है। रॉबर्ट ने जब पहली बार रियल एस्टेट में पैसा लगाया तब उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी की असली कीमत समझ आई। उन्होंने जाना कि जब आप एसेट खरीदते हैं तो वह हर महीने आपको इनकम देता है, और जब वह इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो जाती है तभी आप सच में अमीर बनते हैं। इससे पहले तक आप सिर्फ दौड़ में शामिल हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह नहीं है कि लोग गरीब पैदा होते हैं, ट्रेजेडी यह है कि वे फाइनेंशियल इलिटरेट रहते हैं, चाहे जितना भी पैसा कमा लें। लॉटरी जीतने वाले लोग अक्सर कुछ सालों में फिर से गरीब हो जाते हैं क्योंकि पैसा बदलता है, लेकिन सोच नहीं। तो सवाल यह नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं, सवाल यह है कि आप जो कमा रहे हैं क्या वो आपके लिए काम कर रहा है या वो भी किसी इनविजिबल ड्रेन में बह रहा है।
रॉबर्ट की कहानी हमें सिखाती है कि फाइनेंशियल लिटरेसी कोई लग्जरी नहीं, ये जरूरत है। सर्वाइवल की जरूरत, ग्रोथ की जरूरत, चैप्टर और 3 अल्टीमेटली अपने खुद के फ्रीडम की बिजनेस पर ध्यान जरूरत। दें। हम में से कितने लोग सुबह उठते ही सबसे पहले घड़ी की ओर देखते हैं, फिर जल्दी जल्दी तैयार होकर उस काम पर जाते हैं जो हमें शायद कभी पसंद नहीं रहा। हम समय पर पंच इन करते हैं, टारगेट्स पूरे करते हैं, ओवर टाइम भी करते हैं, और फिर घर लौटकर ये सोचते हैं, काश कभी अपनी कोई चीज होती, कोई अपना काम, कोई ऐसी जगह जहां मैं मालिक होता, कर्मचारी नहीं। लेकिन फिर अगली सुबह वही अलार्म बजता है और हम फिर उसी रेस में उतर जाते हैं, द रैट रेस। रॉबर्ट ने जब अपने आसपास की दुनिया को देखा तो एक अजीब सा पैटर्न सामने आया। लोग हर महीने की सैलरी के भरोसे जी रहे थे, लेकिन असली मालिक कोई और था। लोग 40 साल की नौकरी करते हैं और फिर 60 की उम्र में सोचते हैं अब थोड़ा अपने लिए जिएंगे, पर तब तक शरीर थक चुका होता है और सपनों में धूल जम चुकी होती है। रिच डैड की सोच इस भीड़ से बिल्कुल अलग थी। उनका मानना था कि अगर आप सारा वक्त किसी और के बिजनेस को बड़ा करने में लगा रहे हैं तो आप खुद के सपनों को कब जिएंगे। नौकरी बुरी नहीं है, लेकिन अगर वह आपके सपनों को निगल जाए तो वह जंजीर बन जाती है। रॉबर्ट को सिखाया गया कि अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो फोकस सिर्फ इनकम पर नहीं होना चाहिए, एसेट्स पर होना चाहिए। और सबसे बड़ा एसेट होता है अपना खुद का बिजनेस। वो बिजनेस जिसे आप धीरे धीरे नर्चर करें, जो आपके रहते हुए भी ग्रो करता रहे और आपकी गैर मौजूदगी में भी पैसा बनाए। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरा खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए मेरे पास कैपिटल नहीं है, समय नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन सच ये है कि असली निवेश पैसे से पहले माइंडसेट में होता है। जब सोच बदलती है तो रास्ते खुद बनने लगते हैं। रॉबर्ट ने पार्ट टाइम में रियल एस्टेट सीखा, छोटे निवेश किए और धीरे धीरे अपने पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बनाए। पुअर डैड का नजरिया हमेशा सेंटर्ड रहा एक स्टेबल जॉब के इर्द गिर्द, जहां प्रमोशंस और पेंशन्स ही सबसे बड़ी कामयाबी मानी जाती थी। लेकिन वह कभी यह नहीं देख पाए कि उनके बेटे की रचनात्मकता, रिस्क लेने की इच्छा और ओनरशिप की चाह कुछ अलग मांग रही थी। हम अक्सर जॉब और बिजनेस को एक दूसरे के खिलाफ समझते हैं, लेकिन असल में बात संतुलन की है। रॉबर्ट कभी ये नहीं कहते कि नौकरी छोड़ दो, वह बस कहते हैं कि जब तक आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं तब तक थोड़ा समय और ऊर्जा अपने खुद के बिजनेस, अपने ड्रीम्स और अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर भी लगाइए। आपका बिजनेस कोई बड़ा कारखाना या फैंसी स्टार्टअप नहीं होना चाहिए। वह आपकी राइटिंग हो सकती है, आपके यूट्यूब वीडियोस, आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स या कोई छोटा सा रेंटल प्रॉपर्टी। जरूरी ये नहीं कि शुरुआत बड़ी हो, जरूरी ये है कि शुरुआत हो। रॉबर्ट ने महसूस किया कि अमीर लोग हमेशा ओनरशिप में यकीन रखते हैं। वे जानते हैं कि जब आप किसी एसेट के मालिक होते हैं तो आपकी मेहनत का फल कंपाउंड होता है। एक एम्प्लॉय सिर्फ अपनी आवर्स बेचता है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर वैल्यू बनाता है, सिस्टम्स बनाता है और इवेंचुअली टाइम से आज़ादी भी पाता है। तो अगली बार जब आप ऑफिस से थक कर लौटें, अपने फोन पर नेटफ्लिक्स खोलें, तो एक बार ठहर कर सोचिए, क्या मैं आज अपने सपने के लिए कुछ भी किया? ये अगर जवाब नहीं है तो कल को हाँ बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। चैप्टर 4, टैक्स का इतिहास और कंपनियों की ताकत। कभी आपने सोचा है, हम हर महीने जो सैलरी कमाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा बिना कुछ कहे ही कट जाता है। टैक्स, वो हिस्सा जो हमारे बैंक अकाउंट तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाता है। हम इसे नियम मानकर जीते हैं, जैसे मानो यही व्यवस्था है और इससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? रॉबर्ट कियोसाकी ने जब अपने दोनों पिताओं की सोच को देखा तो एक बहुत बड़ा फर्क दिखाई दिया, खासकर टैक्स को लेकर। पुअर डैड टैक्स को एक जिम्मेदारी मानते थे, एक नागरिक कर्तव्य। उन्हें लगता था कि अमीर लोग टैक्स नहीं देते क्योंकि वे लालची हैं। वहीं रिच डैड मानते थे कि टैक्स का सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि समझदार लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि अनजान लोग इसका शिकार बनते हैं। जैसे जैसे रॉबर्ट बड़े हुए, उन्होंने समझा कि टैक्स सिर्फ पैसे की कटौती नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो सही नॉलेज और स्ट्रक्चर के अभाव में आम लोगों के खिलाफ काम करता है। इतिहास में जब पहली बार इनकम टैक्स आया था, तब यह सिर्फ अमीरों के लिए था। जनता को यह कहकर समझाया गया था कि रिच शुड पे देयर फेयर शेयर। लोगों ने समर्थन किया, लेकिन धीरे धीरे यह नियम बदल गया। अब हर नौकरी पेशा व्यक्ति टैक्स दे रहा है और अमीर लोग वो कानूनी तरीके से लूपहोल्स का इस्तेमाल करते हुए टैक्स से काफी हद तक बच निकलते हैं। अब सवाल उठता है, कैसे? जवाब है, कॉर्पोरेशंस।
रिच डैड ने रॉबर्ट को यह सिखाया कि एक व्यक्ति और एक कंपनी के टैक्स सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक एम्प्लॉय कमाता है, फिर टैक्स देता है और जो बचता है उससे खर्च करता है। लेकिन एक कंपनी कमाती है, फिर अपने खर्च निकालती है और जो बचता है उस पर टैक्स देती है। यानी जहां एम्प्लॉय पर सबसे पहले टैक्स लगाया जाता है, वहीं कंपनी को सबसे अंत में टैक्स देना होता है। यह फर्क सिर्फ टेक्निकल नहीं है, यह पावर डायनामिक्स को दर्शाता है। यह दिखाता है कि इंफॉर्मेशन और एजुकेशन कैसे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में बदलती है। रॉबर्ट ने देखा कि अमीर लोग कंपनियां बनाते हैं न सिर्फ बिजनेस के लिए, बल्कि टैक्स प्लानिंग के लिए, लायबिलिटी से बचने के लिए और अपने वेल्थ को लीगली प्रोटेक्ट करने के लिए। सोचिए, दो लोग हैं, दोनों ही साल में 10 लाख कमा रहे हैं। एक नौकरी करता है, दूसरा खुद की कंपनी चलाता है। पहले व्यक्ति की इनकम से 30-35% टैक्स कट जाता है। दूसरा व्यक्ति अपनी कंपनी के नाम पर ट्रैवल करता है, मीटिंग्स करता है, एसेट्स खरीदता है और ये सारे खर्च टैक्स से पहले होते हैं। अंत में वह उतना ही या उससे भी ज्यादा सेव करता है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे यह खेल समझ में आया है। रॉबर्ट ने एक बार कहा था, "The system is not broken. It's working exactly as it was designed to." फर्क इतना है कि ज्यादातर लोग उस डिजाइन को कभी समझ ही नहीं पाते। पोर डैड, जो ईमानदारी से सिस्टम का पालन करते रहे, हमेशा शिकायत करते थे कि मैं जितना ज्यादा कमाता हूँ उतना ही ज्यादा मुझसे टैक्स लिया जाता है। लेकिन उन्होंने कभी सिस्टम के नियमों को जानने की कोशिश नहीं की। जबकि रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अगर आप वाकई फाइनेंशियली स्मार्ट बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ पैसे कमाना नहीं, पैसे को बचाना, मल्टीप्लाई करना और प्रोटेक्ट करना भी आना चाहिए। टैक्स कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जब तक आप इसके पीछे के स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे, यह आपकी जेब से साइलेंटली सब कुछ निकालता रहेगा। चैप्टर 5। अमीर लोग पैसे बनाते हैं। हर किसी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ स्थिर लगने लगता है। एक सी नौकरी, एक सी आमदनी और एक सी परेशानियां। लोग सोचते हैं कि जितना पैसा आए उसमें गुजारा करो, लेकिन कभी आपने सोचा है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस सीमित दुनिया से बाहर निकल जाते हैं, जो पैसे का पीछा नहीं करते बल्कि पैसे को अपने पीछे लगाते हैं। वो पैसे कमाते नहीं, पैसा बनाते हैं। रॉबर्ट जब बड़े हो रहे थे तब उन्होंने देखा कि अमीर और गरीब लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क माइंडसेट का होता है। अमीर लोग पैसा बनाने के लिए किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम पर निर्भर नहीं रहते। वे अपने आसपास के हालात को, मौकों को, लोगों की जरूरतों को गौर से देखते हैं और वहीं से शुरुआत होती है उनके पैसे बनाने की कला। पोर डैड की सोच थी कि रिस्क मत लो, सेफ खेलो, स्टेडी इनकम सबसे बेहतर है। जबकि रिच डैड ने सिखाया कि अपॉर्चुनिटी वहां होती है जहां डर सबसे ज्यादा होता है। अमीर लोग वही होते हैं जो उस डर को पार करते हैं और वहां वेल्थ क्रिएट करते हैं जहां बाकी लोग खतरा देखकर पीछे हट जाते हैं। रॉबर्ट को एक उदाहरण हमेशा याद रहा। जब उन्होंने एक पुरानी प्रॉपर्टी को देखा जो किसी को भी बेकार लगती, लेकिन उन्होंने उसकी फाइनेंशियल पॉसिबिलिटीज को देखा। थोड़े से पैसे से मरम्मत की, किराएदार ढूंढे और वो संपत्ति जल्द ही हर महीने पॉजिटिव कैश फ्लो देने लगी। ज्यादातर लोग उस मौके को देख भी नहीं पाए, लेकिन रॉबर्ट ने उससे पैसा बनाया। That's what rich people do. They create money. फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है सिर्फ अर्निंग या सेविंग नहीं। ये एक कला है, एक माइंडसेट है, जहां आप मार्केट को, बिहेवियर को और पैसों की साइकोलॉजी को समझते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि हर मुश्किल के पीछे एक मौका छुपा होता है, एक विंडो जो सिर्फ उन्हीं को दिखती है जो ओपन माइंड के साथ सोचते हैं। सोसाइटी हमें सिखाती है कि पैसा कमाने के लिए किसी से अप्रूवल चाहिए, एक नौकरी, एक रेज, एक प्रमोशन। लेकिन अमीर सोच कहती है कि तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारी करेज और तुम्हारी क्लैरिटी में है। वो वैल्यू बाहर से नहीं, अंदर से आती है। इस दुनिया में पैसा हवा में नहीं उड़ता, वो वहीं होता है, आइडियाज में, एसेट्स में, सिस्टम्स में। और जो लोग सच में अमीर बनते हैं वो उसे वहां से निकालना जानते हैं। वे निवेश करते हैं, सीखते हैं, प्रयोग करते हैं, कभी हारते हैं, फिर उठते हैं, लेकिन रुकते नहीं। रॉबर्ट को सिखाया गया कि जब एक इंसान खुद पर यकीन करना शुरू करता है तो वह मौके देख पाता है। जहां एक व्यक्ति कहता है यहां कुछ नहीं है, वहीं दूसरा कहता है यहां तो पूरी एक गोल्ड माइन है। फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। कई लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वे एक ही सवाल बार बार पूछते हैं, मुझे क्या मिलेगा? जबकि अमीर लोग एक अलग सवाल पूछते हैं, मैं क्या बना सकता हूं? ये अंतर ही उन्हें भीड़ से अलग करता है। वो सिर्फ नौकरियां नहीं ढूंढते,
वो आइडियाज ढूंढते हैं। वो सिर्फ इनकम नहीं चाहते, वो इम्पैक्ट चाहते हैं, और यही इम्पैक्ट धीरे धीरे वेल्थ बनता है। चैप्टर 6, पैसे के लिए काम करना बंद करें। बचपन से ही हमारे दिमाग में एक बात बैठा दी जाती है, पढ़ो ताकि एक अच्छी नौकरी मिले, नौकरी करो ताकि पैसे मिले, पैसे मिलेंगे तो जिंदगी संवर जाएगी। हम बिना सवाल किए इस सोच के पीछे भागते रहते हैं और इसी सोच में उलझकर सालों साल सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहते हैं। पर क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है, अगर आप एक दिन काम करना बंद कर दें तो आपकी इनकम भी रुक जाएगी? क्या आपकी मेहनत सिर्फ उतनी देर तक कीमती है जब तक आप फिजिकली एक्टिव हैं? और अगर हाँ, तो फिर क्या सच में आप आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं? रॉबर्ट ने अपनी जिंदगी में यह बहुत जल्दी समझ लिया था कि अगर आप हर महीने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए काम करते रहेंगे तो आप कभी उस दौड़ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जो लोग सिर्फ अपनी सैलरी के भरोसे जीते हैं वे दरअसल एक अदृश्य पिंजरे में बंद होते हैं। वो रोज काम करते हैं सिर्फ बिल्स चुकाने के लिए, और वो भूल जाते हैं कि असली जिंदगी तो कहीं बाहर इंतजार कर रही है। पोर डैड का मानना था कि एक स्थिर नौकरी ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, वही सुरक्षा है, वही सम्मान है। लेकिन रिच डैड ने कुछ और ही सिखाया। उन्होंने कहा कि काम सीखने के लिए करो, कमाने के लिए नहीं। और जब सीख जाओ तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जहां पैसा तुम पर निर्भर हो, न कि तुम पैसों पर। रॉबर्ट ने मार्केटिंग सीखी, कम्युनिकेशन सीखी, इन्वेस्टिंग सीखा, लीडरशिप सीखी, और इन स्किल्स ने उन्हें वो आजादी दी जो सैलरी कभी नहीं दे सकती थी। क्योंकि स्किल सेट्स ऐसे सीड्स होते हैं जिन्हें अगर सही जमीन में बोया जाए तो वो फ्रूट नहीं, पूरा बाग दे सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ एक स्किल में मास्टर बन जाते हैं और उसी के दम पर पूरी जिंदगी निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुनिया अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां एक सिंगल स्किल आपको सिर्फ सर्वाइवल दे सकती है, फ्रीडम नहीं। रॉबर्ट की जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आया जब उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को छोड़ दिया और उन्होंने खुद को पूरी तरह से एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में डाल दिया। उन्होंने अपने फेलियर से सीखा, ठोकर खाई, लेकिन हर बार एक नया लेसन लेकर उठे। उन्होंने ये समझा कि फ्रीडम की कीमत कंफर्ट जोन छोड़ने से चुकानी पड़ती है। ये जरूरी नहीं कि आप जॉब छोड़ दो, लेकिन यह जरूरी है कि आप जॉब के बाहर सोचना शुरू करो। अगर आप सारा वक्त, सारी ऊर्जा और सारी क्रिएटिविटी सिर्फ किसी और के सपने पूरे करने में लगा रहे हैं तो अपने खुद के सपनों का क्या? कई लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन वो दिन में 3 घंटे नेटफ्लिक्स पर बिता देते हैं। कोई कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन वीकेंड पर महंगे रेस्टोरेंट में खाने जरूर जाते हैं। दरअसल रिसोर्सेज की नहीं, प्रायोरिटीज की कमी होती है। पैसे के लिए काम करना एक आदत बन जाती है, लेकिन उससे बाहर निकलना एक फैसला होता है। एक ऐसा फैसला जो डराता है लेकिन एक नई दिशा भी दिखाता है। चैप्टर 7, बाधाओं को पार करना। जिंदगी में हर कोई अमीर बनना चाहता है। हर किसी का सपना होता है कि उसके पास इतना पैसा हो कि कभी किसी चीज की कमी न महसूस हो। लेकिन क्या वाकई सिर्फ चाह लेने से, सोच लेने से या मोटिवेशनल वीडियो देखकर कोई अमीर बन जाता है? सच तो यह है कि अमीर बनने का रास्ता उतना सीधा नहीं होता, और अगर कोई कहता है कि यह आसान है तो वह आपको सिर्फ सपना बेच रहा है। रॉबर्ट ने जब फाइनेंशियल आजादी की ओर कदम बढ़ाया तो उन्होंने महसूस किया कि सबसे बड़ा युद्ध पैसों के साथ नहीं, बल्कि खुद के अंदर चलने वाले डर, शंका और आदतों के साथ होता है। ये वो अदृश्य दीवारें होती हैं जो किसी भी इंसान को आगे बढ़ने से रोकती हैं, चाहे उसके पास कितना भी टैलेंट क्यों ना हो। कई लोग कहते हैं कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी निवेश करता, अगर कोई गाइड करता तो मैं भी शुरू कर देता, अगर थोड़ा वक्त और मिलता तो मैं भी अमीर बन जाता। लेकिन असल में ये सब बातें सिर्फ फियर की आवाज होती हैं। हम डरते हैं कि कहीं नुकसान ना हो जाए, हम डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हम डरते हैं कि कहीं कोशिश फेल ना हो जाए। रॉबर्ट ने देखा कि उसका गरीब पिता, जो हाईली एजुकेटेड और हार्ड वर्किंग था, वो कभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल नहीं कर पाया क्योंकि वो हमेशा सेफ जोन में जीता रहा। उसने कभी खुद को उस कंफर्ट से बाहर नहीं निकाला जहां डर होता है, रिस्क होता है और सबसे ज्यादा ग्रोथ भी। दूसरी ओर उसके अमीर पिता यानी रिच डैड ने बार बार गिरकर उठना सीखा था। उसके लिए हारना शर्म की बात नहीं थी, सीखने का मौका था। जब कोई इन्वेस्टमेंट फेल होती वह कहता, चलो अब समझ आया कि क्या नहीं करना है। उसने डर को डायरेक्शन बना लिया। असल में अमीर बनने की राह में सबसे बड़ी रुकावट हमारी भावनाएं होती हैं, खासकर 5: डर, संदेह, आलस्य, बुरी आदतें और घमंड। डर आपको रोकता है, संदेह आपके हर कदम को धीमा करता है,
आलस्य कहता है कि कल करेंगे। बुरी आदतें आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन से दूर ले जाती हैं और घमंड आपको सीखने नहीं देता। आप में से कितनों ने कभी यह महसूस किया है कि कुछ नया करना चाहिए, पर आप खुद को रोक लेते हैं सिर्फ इसलिए कि मन के किसी कोने में एक आवाज कहती है, क्या होगा अगर ये काम नहीं चला। यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, लेकिन यही वो मोड़ भी है जहां से असली अमीरी की शुरुआत होती है। रॉबर्ट के शब्दों में कहें तो लूजर्स अवॉइड फेलियर, विनर्स लर्न फ्रॉम इट। जो लोग अमीर बनते हैं वो हारते नहीं हैं, वो सीखते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, उन्हें फर्क पड़ता है सिर्फ एक चीज से कि उन्होंने कोशिश की या नहीं। तो अगली बार जब आपके मन में कोई आइडिया आए, कोई बिजनेस शुरू करने का, कोई इन्वेस्टमेंट करने का, कोई नई स्किल सीखने का, और आपके अंदर की आवाज कहे कि रुक जा, कहीं फेल ना हो जाए, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैं डर के लिए जी रहा हूं या अपने सपनों के लिए। इस दुनिया में हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसके लिए इमोशनल फ्रीडम हासिल करते हैं। इमोशनल फ्रीडम का मतलब है खुद पर इतना विश्वास करना कि आप गिरने के बाद भी खुद को उठा सकें, क्योंकि अमीर बनने की राह में पैसा सबसे आखिरी चीज होती है। सबसे पहले जरूरत होती है हिम्मत की। चैप्टर 8, शुरुआत कैसे करें। बचपन से हम सबको सिखाया जाता है कि सफल बनने के लिए पहले रास्ता ढूंढो, फिर उस पर चलो। स्कूल, कॉलेज, नौकरी और उसके बाद एक सेटल्ड लाइफ। लेकिन अगर बात फाइनेंशियल फ्रीडम की हो, उस जिंदगी की हो जो न सिर्फ बिल्स भरने की आजादी देती है बल्कि अपने सपनों को जीने का मौका भी, तो फिर उस रास्ते की शुरुआत कहां से होती है। यही सवाल रॉबर्ट के मन में भी था जब उन्होंने देखा कि दो अलग अलग सोच रखने वाले पिता, एक हाईली एजुकेटेड और दूसरे एक बिजनेस माइंडेड, दो बिल्कुल अलग दिशाओं में सोचते हैं। तो उन्होंने समझा कि रियल सक्सेस का रास्ता सिर्फ एजुकेशन या जॉब से नहीं, एक ऐसे माइंडसेट से शुरू होता है जो कन्वेंशनल दुनिया से सवाल करता है। लेकिन माइंडसेट से भी पहले एक चीज आती है और वो है डिजायर। सिर्फ पैसों की भूख नहीं, बल्कि एक बर्निंग डिजायर, वो जो आपको चैन से बैठने न दे, जो आपको रोज जगाए और कहे कि यू आर मेंट फॉर मोर। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आपके पास कोई सपना नहीं है, कोई वजह नहीं है, तो फिर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत ही नहीं कर सकते। और अगर आपके पास वजह है तो वो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो आपके सारे डर, आलस्य और बहानों से लड़ सके। शुरुआत करना हमेशा मुश्किल होता है क्योंकि आपको दिखाई नहीं देता कि आगे क्या होगा। आपके पास कोई मैप नहीं होता, बस एक विश्वास होता है कि रास्ता खुद बनेगा जब आप चलना शुरू करेंगे। रॉबर्ट ने अपने जीवन में कई बार जीरो से शुरुआत की, लेकिन हर बार उन्होंने अपने वाई को पकड़े रखा। उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने में बिताऊंगा या एक ऐसी जिंदगी बनाऊंगा जहां पैसा मेरे लिए काम करे। और यही सवाल उनके हर एक्शन का डायरेक्शन बन गया। जब कोई शुरुआत करता है तो सबसे पहला झटका आता है इंफॉर्मेशन का ओवरलोड। लोग कहते हैं ये करो, वो मत करो, क्रिप्टो खरीदो, स्टॉक रिस्की है, रियल एस्टेट सेफ है। सच ये है कि जब तक आप खुद डिसीजन लेना नहीं सीखते, आप दूसरों के फैसलों पर जीते रहते हैं। रॉबर्ट ने सीखा कि जरूरी नहीं हर किसी का तरीका आपके लिए काम करे। आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, अपने इंटरेस्ट, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और अपनी लर्निंग से। वो कहते हैं नॉलेज एवरीवेयर है, बस लेने वाला चाहिए। आप किताबें पढ़िए, मेंटर्स से मिलिए, फेलियर से सीखिए। एक इन्वेस्टर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज कैपिटल नहीं होती, वो होती है क्लैरिटी और करेज। शुरुआत का एक और बड़ा हिस्सा है एक्शन। बहुत सारे लोग सोचते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन एक भी कदम नहीं उठाते और इसी कारण उनका सपना हमेशा सपना बना रहता है। रॉबर्ट कहते हैं स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट। एक छोटी सी SIP से, एक छोटी सी ई-बुक से, एक छोटी सी नेगोशिएशन से आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की कहानी शुरू हो सकती है। फर्क बस इतना है कि आप इंतजार में बैठे हैं या उस फर्स्ट स्टेप के लिए तैयार हैं। हर इंसान को दो जिंदगी मिलती है, एक वो जो उसे दी जाती है और दूसरी वो जो वह खुद बनाता है। शुरुआत वहीं से होती है जब आप पहली बार खुद से कहते हैं अब बहुत हुआ, अब मैं भी अपनी टर्म्स पर जीना चाहता हूं। चैप्टर 9, अभी कुछ करना शुरू करें। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अंदर से कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। जैसे कि मन में सपने बहुत हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, खुद का बिजनेस, पैसिव इनकम, लेकिन जब एक्शन की बारी आती है तो या तो डर रोक लेता है या फिर दिन ब दिन टालते चले जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने भी यही देखा।
कि दुनिया में बहुत सारे लोग फाइनेंशियल नॉलेज हासिल तो करना चाहते हैं, पर कदम उठाने से कतराते हैं। वो सीखना चाहते हैं, पर रिस्क नहीं लेना चाहते। वो समझते हैं कि पैसा जरूरी है, लेकिन उसके लिए कोई हैबिट नहीं बनाते। असल में सोचने से ज्यादा फर्क करने वाली चीज होती है डेली एक्शन। रिच डैड की फिलॉसफी यही थी, डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, मेक द टाइम राइट बाय डूइंग द राइट थिंग्स। मतलब परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। अगर आप सोच रहे हैं कि जब मेरी सैलरी बढ़ेगी तब इन्वेस्ट करूंगा, जब थोड़ी सेविंग्स हो जाएगी तब पढ़ाई शुरू करूंगा, तो आप जिंदगी भर इंतजार ही करते रहेंगे। रॉबर्ट ने हमेशा सिंपल स्टेप्स से शुरुआत की। उन्होंने खुद से सवाल किए, आज मैं अपने पैसे को लेकर क्या नया सीख सकता हूँ? क्या मैं आज कोई ऐसा आर्टिकल पढ़ सकता हूँ जो मुझे टैक्स सेविंग समझा दे? क्या मैं इस हफ्ते किसी ऐसे इंसान से मिल सकता हूँ जो मुझसे एक कदम आगे है? क्या मैं कोई ऐसा एसेट खोज सकता हूँ जो छोटी रकम में खरीदा जा सके? यही छोटे छोटे स्टेप्स असल में बड़े बदलाव लाते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए बड़ी इनकम जरूरी है, लेकिन रॉबर्ट कहते हैं, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच यू कीप एंड ग्रो। इसीलिए अगर आपकी इनकम कम भी है तब भी आप सीख सकते हैं, बचा सकते हैं, इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। बस जरूरत है कि आप आज कुछ करें, और ये करना सिर्फ नंबर्स तक सीमित नहीं है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एक मसल की तरह होती है। अगर आप उसे रोज इस्तेमाल नहीं करते तो वो कमजोर हो जाती है। इसलिए एक्शन से बड़ा कोई टीचर नहीं। अब इमेजिन कीजिए, आप हर दिन 30 मिनट एक फाइनेंस रिलेटेड किताब पढ़ते हैं, हर महीने अपनी सैलरी का 10% कहीं इन्वेस्ट करते हैं, हर हफ्ते एक नया बिजनेस आइडिया सोचते हैं, भले वो इम्प्लीमेंट ना करें। हर बार जब कोई फाइनेंशियल डिसीजन लें तो 5 मिनट उस पर सोचें, ये एसेट है या लायबिलिटी? तो क्या 1 साल बाद आपकी जिंदगी वैसी ही रहेगी जैसी आज है? नहीं, आप बदलेंगे, आपकी सोच बदलेगी, आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करेगा, और सबसे बड़ी बात, आपकी आइडेंटिटी बदल जाएगी। आप एक एम्प्लॉई से इन्वेस्टर, ड्रीमर से डूअर और इनकम सीकर से वेल्थ बिल्डर बन जाएंगे। चैप्टर 10, अमीर पिता के 10 अमूल्य लेसन। जब एक बच्चा 2 अलग अलग सोच रखने वाले पिताओं से जिंदगी के सबक सीखता है, एक ऐसा जो हाईली एजुकेटेड है, गवर्नमेंट जॉब में है, पूरी जिंदगी सुरक्षा की तलाश में बिताता है, और दूसरा ऐसा जो फॉर्मल एजुकेशन में उतना तेज नहीं, लेकिन पैसा और बिजनेस की साइकोलॉजी को गहराई से समझता है, तो वह बच्चा सिर्फ जिंदगी नहीं सीखता, वह एक न्यू वर्ल्ड व्यू विकसित करता है। रॉबर्ट कियोसाकी का जीवन ऐसे ही 2 दुनियाओं के बीच पला बढ़ा। एक और पुअर डैड जो हमेशा कहता था, अच्छी नौकरी पालो, बेनिफिट्स मिलेंगे, रिस्क मत लो, और दूसरी ओर रिच डैड जो हमेशा पूछता था, तुम अपने लिए कब काम करोगे, पैसा तुम्हारे लिए कब काम करेगा? यही संघर्ष, यही द्वंद्व रॉबर्ट की सबसे बड़ी लर्निंग बन गया, और इसी लर्निंग से निकले वो अमूल्य लेसन जिन्होंने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदली, बल्कि लाखों लोगों को उनकी सोच बदलने का कारण भी दिया। इनमें से हर एक सीख कोई कठिन फॉर्मूला नहीं, बल्कि ऐसा जीवन दर्शन है जो हमें रोज की जिंदगी में डिसीजंस लेने में गाइड करता है। ये सबक उन छोटी छोटी बातों में छुपे हैं जिन्हें अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे अपनी आदतें, अपनी सोच, अपने डर और अपने पैसों के साथ व्यवहार। रिच डैड हमेशा कहते थे, स्कूल तुम्हें जॉब के लिए तैयार करता है, लेकिन पैसा कमाने और बनाए रखने के लिए तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा। उनकी पहली और सबसे अहम सीख यही थी, फाइनेंशियल लिटरेसी के बिना इनकम सिर्फ इल्यूजन है। चाहे आप कितना भी कमा लें, अगर आपको नहीं पता कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है और पैसा कैसे काम करता है, तो आप पूरी जिंदगी मेहनत करते हुए भी खाली हाथ रह सकते हैं। एक और बात जो उनके दिल को छूती थी, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। मतलब सिर्फ सैलरी के पीछे मत भागो, ऐसे रास्ते बनाओ जहां पैसा तुम्हारे लिए काम करे, चाहे वो रेंटल इनकम हो, डिविडेंड हो, या कोई छोटा सा बिजनेस जो तुम्हारी इनकम से अलग हो। रिच डैड कभी भी फेलियर्स से नहीं डरते थे। वो हमेशा कहते, असफलता सबसे अच्छा टीचर है। जब भी रॉबर्ट डरते, वो उन्हें सीधा जमीन पर ले आते, एक प्रैक्टिकल सबक देकर। वो उन्हें कभी कंफर्ट जोन में नहीं जीने देते, और शायद यही वजह थी कि रॉबर्ट ने डर को सीढ़ी बना लिया। उन्होंने ये भी सिखाया कि अगर जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो सिर्फ इनकम बढ़ाना काफी नहीं, आपको हैबिट्स बदलनी होंगी, अपने खर्चों को समझना होगा, खुद को डिसिप्लिन करना होगा, और सबसे जरूरी, आपको सीखने की आदत बनानी होगी। क्योंकि जिंदगी में पैसा एक बार बना सकते हैं, पर अगर सोच नहीं बदली तो वो पैसा टिकेगा नहीं। रिच डैड के लिए ट्रू वेल्थ का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं था। वो कहते थे,
सच्चा अमीर वो है जिसे ना नौकरी की जरूरत है ना अप्रूवल की, जिसे खुद पर यकीन है और जो हर दिन खुद को बेहतर बनाने में लगा है। आज अगर हम खुद से ये पूछें, क्या हम वाकई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं? क्या हम वो जिंदगी जी रहे हैं जो हम चाहते हैं? क्या हम पैसा चलाते हैं या पैसा हमें चलाता है? तो जवाब कहीं ना कहीं हमें अंदर झकझोर देगा। लेकिन अच्छी बात यह है, शुरुआत अब भी हो सकती है। अगर हम रिच डैड की उन सीखों को अपनाना शुरू करें, अगर हम खुद को सिर्फ एम्प्लॉई नहीं, इन्वेस्टर और लर्नर माने, अगर हम पैसिव इनकम के बारे में आज से सोचना शुरू करें, तो बहुत मुमकिन है कि कल हमारी जिंदगी वही बन जाए जिसकी हमने कभी कल्पना की थी। क्योंकि अमीरी सिर्फ बैंक अकाउंट की स्थिति नहीं, एक माइंडसेट है, और माइंडसेट बदले तो पूरी जिंदगी बदलती है। रॉबर्ट की ये जर्नी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो कुछ अलग, कुछ बड़ा, कुछ सच्चा करना चाहता है। और अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो शायद यही वो पल है जहां से आपकी असली अमीरी की शुरुआत हो सकती है।